يا رب. وسع كرسيه السماوات والأرض तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो इस पूरी कायनात का मुसन्निफ है और अपनी मखलूक पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। वो जबरदस्त ताकत का मालिक है, वही अकेला हमारी इबादत के लायक है। न उसका कोई शरीक है, न कोई हमसर, न उसका कोई बेटा है, न कोई बेटी। उसे कायनात का निजाम चलाने के लिए किसी वजीर या मुशीर की जरूरत नहीं। कायनात की कोई भी चीज, कोई भी ताकत उसके बराबर नहीं। वो अल वाहिद है, वो अल अहद है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। हुक्मरानी का दावा करने वाले बहुत हैं, मगर हकीकी बादशाह सिर्फ वही है। वही वाहिद जात है जिसे अपनी मखलूक के लिए कानून बनाने का हक हासिल है। वो जिंदगी देने वाला है और वही मौत देने वाला है, लेकिन मौत का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अल हई है, हमेशा जिंदा रहने वाला, खुद से कायम और दूसरों को कायम रखने वाला। जमीन और जो कुछ उसके ऊपर है और जो कुछ उसके अंदर है, जाहिर और छुपा हुआ, सब उसी ने तख्लीक किया है। हकीकत में कोई ताकत, कोई कुव्वत नफा या नुकसान पहुंचाने वाली नहीं सिवाय उसकी इजाजत के। उसने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने अंबिया और रसूल भेजे। हर कौम की तरफ एक पैगाम्बर आया। आदम से लेकर नूह तक, इब्राहिम से मूसा और ईसा रजी अल्लाह अन्हु तक, सबका पैगाम एक ही था, तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और झूठे खुदाओं से बचो। कोई शरीक नहीं, कोई सानी नहीं। पिछली किताबें जो दुनिया को बदलने आई थीं, वो वक्त के साथ बदल गईं। इंसानों ने उनमें अपनी बातें मिला दी। हम जो चाहेंगे करेंगे। यहां तक कि वो अंबिया जो वो पैगामात लाए थे, आज उनके नाम भी तारीख से मिट चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें भेजा था। जैसा कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला। फिर अल्लाह ने अपना आखिरी पैगाम भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। क्योंकि अब कोई नया नबी नहीं आएगा, इसलिए इस आखिरी पैगाम को महफूज करना जरूरी था और उसे अल्लाह ने खुद महफूज किया। ये वही पैगाम है जो पहले दिन से था। इबादत सिर्फ अल्लाह की, इताअत सिर्फ अल्लाह की, जो वहदहू ला शरीक है। आज साइंस जिस बिग बैंग की बात करती है, जरा तसव्वुर करें। मैं एक स्प्रिंग को दबाता हूं, करीब और करीब इसमें बेपनाह तवानाई जमा हो जाती है। वो फटने के लिए बेचैन है और जैसे ही मैं उसे छोड़ता हूं, वो धमाके से बाहर की तरफ फटता है। कायनात का आगाज कुछ ऐसा ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये बात जो आपको 40 साल पहले मालूम हुई, ये कुरान में 1400 साल पहले लिख दी गई थी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। सहरा में रहने वाला एक इंसान 1400 साल पहले ये साइंसी हकीकत कैसे जान सकता था? लोग कहेंगे शायद ये कोई अंदाजा था या तुक्का था, लेकिन ये खालिक का कलाम है, उस मुसन्निफ का जिसने ये कायनात लिखी है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, उसके दिल में एक सवाल जरूर खटकता है, मैं यहाँ क्यों? मैं यहाँ कैसे आया? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने हमें बनाया है। अगर कोई खालिक है तो वही बताएगा कि उसने हमें क्यों बनाया। अल्लाह ने हमें बताया है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान गाह है। हम पैदा हुए ताकि पर्चा दें और हम मरेंगे जब वक्त खत्म होगा। मौत के बाद कोई दोबारा नहीं मरेगा, वहां हमेशा की जिंदगी है, या तो इनाम में या फिर सजा में। ये सब उस बात पर मुनहसिर है कि आपने इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। क्या आपने अपने रब को पहचाना? हम इस दुनिया में मगन हैं। 6 से 8 अरब इंसान इस वक्त जमीन पर सांस ले रहे हैं,
یہ دنیا اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن اللہ کی باقی کائنات کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ زمین کچھ بھی نہیں۔ ذرا سورج کو دیکھیں، اگر سورج ایک خالی برتن ہوتا تو اس میں 13 لاکھ زمینیں سما جاتی۔ اللہ اکبر! سورج صرف ایک ستارہ ہے، کائنات میں ایسے ستارے ہیں جو سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور ایک کہکشاں بنانے کے لیے ایسے اربوں ستاروں کی ضرورت ہے، اور وہاں ایسی اربوں کھربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ میرے دوست، یہ سب کہکشائیں، یہ سب ستارے، یہ صرف پہلا آسمان ہے۔ اللہ نے ایسے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اب ذرا فاصلہ سنیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کس رفتار سے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک مزید 500 سال کا سفر، تیسرے سے چوتھے تک 500 سال، چوتھے سے پانچویں تک 500 سال، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے 7ویں آسمان تک ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 7 آسمان اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں پڑی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی۔ وسع كرسيه السماوات والأرض اور پھر اللہ کی کرسی اللہ کے عظیم عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی۔ پھر وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے قدم سب سے نچلی زمین میں ہیں اور سر 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اور اس سب کے اوپر وہ رب ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑا ہے، عظیم ہے، جس کی عظمت کا اندازہ ہمارا چھوٹا سا دماغ لگا ہی نہیں سکتا۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ ہے وہ ذات جس سے ہم غافل ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ ہے اللہ۔ یا